नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी और मैं इस समय हूँ मुगावली में। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं कन्हैयाराम लोधी जी, और आइए इनसे जानते हैं स्थिति कांग्रेस की क्या है। उपचुनाव है यहाँ मुगावली में। सर, क्या स्थिति है कांग्रेस की यहाँ पर? कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति में है कांग्रेस। और जो हमारे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, एक तो पूर्व में हमारे विधायक का डेथ हुई, उपचुनाव हुआ। दूसरी बार हमारे विधायक को हमने बहुत मेहनत से जिताया, उसकी खरीद फरोख्त कुछ बड़े नेता लोगों ने खुद के स्वार्थ से पद पे पहुंचने के लिए हमारे विधायक को बेचने का काम किया है। बड़ा घिनौनी। विधायक खुद चले गए कि विधायक को बेचने का काम किया? तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। विधायक भी बिनाव के तो जाते नहीं है, विधायक चले गए, बड़े नेताओं ने बेचने का काम किया है। बड़े नेता मतलब ज्योतिराज सिंधिया जी ने, सीधा हो सकता है ना, कहीं वही तो गए हैं। सिंधिया जी ने जो इस क्षेत्र के लिए जो चुनाव से आज चुनाव हो रहा है, चुनाव किसी क्षेत्र में चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, टेंशन, वैसा वातावरण, बुराई भलाई भी होती हैं, इससे हमें बड़ा दुख महसूस होता है। ज्योतिराज सिंधिया, भैया देखिए, लोधी जी का स्पष्ट कहना है ज्योतिराज सिंधिया के कारण फिर से चुनाव फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है और भी समस्याएं खड़ी होती हैं। लोधी जी स्पष्ट बोले ज्योतिराज सिंधिया के कारण। सर, ज्योतिराज सिंधिया जी के कारण इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए। नहीं, कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए। सिंधिया ने तो जो ही करी। कुछ लोग गए हैं, मगर कुछ लोग सीधे जो कांग्रेस मानसिकता के कार्यकर्ता नेता हैं, वे भाजपा में नहीं जा सकते, चंद दिनों में फिर वापस आएंगे। सर, कितनी साल से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं 20 साल से। 20 साल से। और ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं? सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की तादाद। देखिए, जैसे हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, आपके जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, 14 साल से है। अब ऐसे में आप लोगों ने मुगावली जिताया, अशोकनगर भी आप लोग जीते, आपके जिलाध्यक्ष चंदेरी भी आप जीते, तो ये गढ़ आपने बचा के रखा पूरा जिला, जहाँ सीधे ये कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान को आप लोग टक्कर दे रहे थे। सेंध लगाने में कामयाब हो गए शिवराज सिंह चौहान? नहीं। अरे सीधे विधायक ही बदल रहे तो। देखो, वो शिवराज सिंह को हम दोषी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे सिंधिया जी को दोषी। अपने ही वालन ने गलत करा था, अपने ही वालन ने गलत कर दो। अच्छा, मंत्री जी पद मिल गया, सोचे सीधे भूल गए आप लोगों के नाम। देखो, वो तो स्वाभाविक है, अगर उनको ज्यादा चलना होता तो पुराने जो साथी होते हैं उनको नहीं भूला जाता। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, सत्ता मिली, मंत्री को लालच मिले, तो पार्टी बदल दी। जहाँ स्थिति है मुगावली की राजनीति, वो हर कोई का बोला, पहले हम लोग देख चुके हुए हो। अबे हम एक दो जगह चौपाल और लगाए तो को कैसे दे रहा हो, कैसे शब्द बोला, आप लोगों ने वो सब सुना है। और भी बता चलो भैया, विकास की क्या स्थिति है आप कहते हैं? विकास की तो खूब बजरी खनन कंट्रोल है। और अंदर जो रोड तो जमी दोष हो ही गए पहले ही। नहीं, रोड तो जो जब मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जब ये रोड पास कराए थे उन कांग्रेस गवर्नमेंट में, जितने जो रोड डले जो अच्छे रोड दिख रहे ये कांग्रेस गवर्नमेंट के रोड, केंद्र सरकार के रोड है। काम तो फिर प्रदेश सरकार को करानी है। अच्छा, ये तो खनन बड़े पैमाने पे है, बहुत बड़े पैमाने भाई। रोजगार के लाए कछु रोजगार के लाए बीजेपी सरकार ने कछु करे है कि नहीं करे? हाँ, एक तो जरूर करोगे तो कि जितने गरीब लोग हैं मजदूरी को इंदौर, अच्छा, पलायन पे मजबूर कर दो, गुजरात पलायन पे मजबूर कर दो, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, और ये तो एक भी उद्योग नहीं है कि 100 मजदूर मजदूरी कर सके। अच्छा, किसान कर्ज माफी, एक तरफ कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी करी है, कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी करी, किसान भी कह रहे कि हमारे कर्ज माफ हुए, कई जन के पूरा चरण नहीं हो पाओ, इनने रोक दी। ये है केंद्र प्रदेश सरकार पे भाजपा 15 साल से राज कर रही थी, पूरा का पूरा पैसा खजाना खाली था। प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पैसे की व्यवस्था की। पहली किस्त 50,000 से कम वाले जो किसान थे कर्ज लिए थे बेमाफ किए। फिर 1 लाख से कम वाले
जो 1 लाख तक के 99,000 तक के कर्ज माफी की है। और तीसरी किस्त जो चालू हो रही थी वो 1.5 लाख की हो रही थी, और चौथी किस्त में 2 लाख तक के कर्ज माफ कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान तो जाकर रहे कर्ज माफी, देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी पुण्य, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी करके हैं बीजेपी सरकार में आई, और मध्य प्रदेश में कर्ज माफी मतलब पाप, सीधे सीधे किसानन को अपमान कर रहा है तुम्हारी मम्मा। आपके मुख्यमंत्री हैं तो पुराने। देखिए 28 विधानसभा में चुनाव होना है, जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। आप भी जानते हैं कहीं भी राजनीति नहीं, इन्हें तो सबक सिखाई दो, तो इन्हें तो भगाई दो, तो ये तो तोड़ फोड़ के आए। राजनीति सेवा भावना के लिए की जाती है, गरीबों की सेवा के लिए, बिजनेस के लिए राजनीति नहीं की जाती है। अभी तो हम ये समझते कि जो कमज़ोर वर्ग आदमी है, कमज़ोर मजबूरी में बिकता है, वोट डालता है। हमें तो अभी पता चला कि जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग बिकने का काम करने लगे, और लोकतंत्र की हत्या जैसी हरकत, ये तो सेवा कर, इन्हें लोकतंत्र की हत्या मतलब सेवा, लोकतंत्र की हत्या मतलब सेवा। जो तेरा सिंधिया जैसे नेता के लिए सेवा है, भगा तो दो, तो उनके लिए लोगों नेता से हरा के विधानसभा से, फिर वही जनता ना इनके पास वोट है ना वैल्यू है। वोट तो अब और चुनाव जब लड़े लोकसभा तो पर है नहीं, अबे तो फिर जनता ने अब ही बता दो कि जी कितने अच्छे अबे तक झूठ का इनका जो चलता रहा पटारा, झूठ बोलने में बहुत बड़ी माहिर हैं जी। कह रहे तो सेवा कर भी, सेवा को तो नाली गिना देती, नगर पालिका नाली बनाती है, सिंधिया जी जब मैंने नाली बनवा दी, मतलब दूसरों के काम गिना रहे थे। कल ऐसे हम जब एक जगह इंटरव्यू कर रहे थे, सोचते कि कार्यकर्ता जाके बीजेपी के काम गिनाते सिंधिया जी, इसलिए हमें बुरा लगा। ऐसा कुछ बात है जी, वो तो सिंधिया जी ने इतने बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हम तो जब जाते मौका मुआयना करते हो, मौका पे आप तो संग रहे हो। कुछ नहीं ये है, अगर एक उद्योग डलवा देती, हमारे यहाँ आनंद अहिरवार सांसद थे, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थी, पहली बार आनंद अहिरवार दिल्ली पार्लियामेंट के सदस्य बने, उनने इतना बड़ा उद्योग डलवाया, रिफाइनरी, वो आनंद अहिरवार की देन है। सांसद ये तो नहीं गिनावे लगे सिंधिया जी ने तो एक हम कह रहे हैं कोई फैक्ट्री लगवाते, तेल एक शुगर कारखाना ही लगवा देते। अगर लोगों को सक्षम बना देते, रोजगार दे देते, तो फिर सिंधिया जी को महाराज को कतो, जब रोडन पर उतरते तो हजारों की भीड़ कैसे आती। किसानों को आप देख लो, एक नहर कोई एक कैनाल दी हो, सिंधिया जी ने खुद के केंद्र सरकार की तरफ से। हाँ, अभी जो लिफ्ट इरिगेशन चलाई है वो एक केंद्र प्रदेश में देशराज सिंह यादव विधायक थे, इनने आनंद कुमार पालीवाल ने इस बात रखी थी। 1993 में सरकार बनी, इनने इस प्रपोजल रखा था, केंद्र सरकार में अटका रहा। जैसे ही मनमोहन सिंह सरकार आई तो उसको स्वीकृति मिली। 416 करोड़ रुपए की जो अभी लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना है, ये अभी जो चल रही है, काम चालू है। अच्छा जी, एक चीज और, किसानों की स्थिति क्या है वर्तमान में यहाँ पे मध्य प्रदेश में? अतिवृष्टि से आपकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। देखिए किसानों की ये स्थिति है, 1 बीघे में 2000 रुपया बोनी और दवाइयों का खर्चा है, और 1 क्विंटल सोयाबीन कर रहा हो तो 1200 रुपया कटाई लग रहा है। किसान के पास जुताई के घर को ट्रैक्टर है तो डीजल को पैसा नहीं बचा। तो हमने पैसा भिजवा, मुआवजा का भिजवा रहा है, बीमा का भिजवा रहा है, हमने बीमा करवा दो। मेरे पास मैं KCC लिए हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड, भाई मैं वो दिखा दूँ क्या, मैं कोऑपरेटिव बैंक का सदस्य हूँ। मामा की सीधी झूठी घोषणाएं हैं, और भैया की तो इतनी चौवर चौथ चलत, हम तो समझ ही नहीं पाओ। चौवर चौथ, मम्मा की चौवर चौथ चलत, समझ में नहीं आता, जाके वो भज्जा घमा नहीं। अच्छा, सिंधिया जी आ गए, बढ़िया बीजेपी के बन गए, तौलिया भी उनने बदल रही, कार्यकर्ता को भी समझा रहे, रोडन पे चल भी रहे, उनके दरबार भी सजाए। वोटन की स्थिति कहाँ है? अब वोट की तो देखो भैया, उपचुनाव हो रहा है, जब सब पतों पर है, जिन गणना में 5वें राउंड तक भाजपा नहीं बैठ पे। कछु विधायक तो शकल नहीं दिखा पा रहे, जिनने दल बदल लो, तो काले कालक पोतवे के चक्कर में घूम रहे। कोई भी चीज बिक जाती है वह दोबारा नहीं बदली, हो गएगा, बदली नहीं जाती है, बिक जाते हैं तो बदली नहीं जाती, वापस नहीं हो, बदल दे का। अगर अपन ने कोई चीज खरीदे तो ऐसे विधायकों के हाल है, जनता इनको बदलेगी, वापस नहीं करेगी।
तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे भूतपूर्व हमारे लोधी जी, इनका हमने इंटरव्यू किया, चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताएं जो हम लोगों को, आप लोगों को जानकारी नहीं होंगी, क्योंकि सिंधिया के काफ़ी करीब रहे हैं आप, 20 साल से कांग्रेस में हैं, सेवा बहुत की है। सिंधिया जी ने कैसे दूसरों के काम अपने काम बनाए वो भी बताई है। सिंधिया जी का वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी थोड़ा सा कांग्रेसियों ने बताया है। तो ऐसे फिर किसी नए सक्सेस के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।